ये जरूर किसी की चाल है। ये तो मैं भी जानता हूं। तुम कानून की बातें करते हो, ऐसा लगता है जैसे कानून की किताब तुमने ही लिखी है। इसीलिए मैंने ये चिट्ठी तुम्हें दी है। देखते हैं तुम क्या करोगे। अब जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि ये चिट्ठी किसने लिखी है और क्यों लिखी है। ये सब कहने की बातें हैं ब्रिजेश। कई केस आते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं, लोगों को झूठी तसल्ली दी जाती है, उसके बाद रजिस्टर को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया जाता है। यही है तुम्हारा कानून। संजय, कानून पर इल्जाम लगाना भी एक जुर्म है। तो बंद कर दो मुझे हवालात में। मैं तो लोगों से चीख चीख कर यह कहूंगा कि कानून एक ढोंग है, एक दिखावा है। संजय, मैं जानता हूं तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाई और कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ? वो वकील मिनटों में तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर। ब्रिजेश, कानून को तोड़ने का तरीका भी कानून ही बता। नहीं मेरे दोस्त, कानून हर मुजरिम को संभलने का मौका देता है। अगर मुजरिम संभल जाता है तो वो बच जाता है, और अगर नहीं संभलता तो फंस जाता है। आज तुमने कानून पर जो इल्जाम लगाया है ना, अगर मैंने उसे गलत साबित नहीं किया तो मैं इस वर्दी से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ दूंगा। ब्रिजेश, अगर तुम कुछ ना कर सके तो फिर मैं जो करूंगा उसमें सिर्फ मैं रहूंगा और मेरा दुश्मन, और कानून मेरे कदम नहीं रोक सकेगा। तेजानी की जमानत की वजह से इसे इतना बोलने का मौका मिला है, वरना कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? बताओ कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं मारा। और तुम अनुराधा नहीं हो, क्योंकि अनुराधा मर चुकी है। मैं तो आसान मर तुझको मैं तड़पाऊं, तुझको मैं तड़पाऊं। तुम मुझे डरा डरा कर पागल बनाना चाहती हो, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, समझी तुम? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। क्या हुआ राकिब? डर गई? अरे घर के पीछे कोई साया घूम रहा था, वही देखने गया था, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वहां है, मैंने देखा। कौन है? अनुराधा है।
अनुराधा यहाँ कैसे आ सकती है? अरे वो मर चुकी है राखी। अगर वो मर चुकी है तो फिर मुझे परेशान कौन कर रहा है? मुझे बार बार फोन कौन करता है? मैंने अभी उसका साया देखा। राखी राखी राखी, यू रिलैक्स प्लीज, तुम रिलैक्स करो। देखो तुम खामखा डरती जा रही हो। तुम जितना डरोगी ना उतना ही तुम्हें डराया जाएगा। कौन है वो? मुझे परेशान क्यों कर रहा है? राखी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। ओके? हाँ। ये क्या करो संजय? संजय, राखी को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने यही बात राखी को समझाई भैया। कल रात से उसकी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हूं, बहुत डरी हुई है वो। संजय, ये जरूर तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम दोनों के बीच में फिर से दरार डालना चाहता है। राखी से कहना कि ऐसी बेहुदा बातों पे ध्यान न दिया करे। लेकिन भैया, राखी ने जो भी बातें बताई उससे यह लगता है कि जो लड़की फोन करती है उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, और खास कर वो बातें जो सिर्फ अनुराधा, राखी और मुझे पता है। अगर ये बात है तो ऐसा कौन सा इंसान है जो हम लोगों के इतने करीब है? मैंने काफी सोचा भैया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब करके किसी क्या फायदा हो सकता है। एक बात कहूं भैया कि राखी की बातें बार बार सुनकर मुझे ये लगना शुरू हो गया कि अनुराधा जिंदा है। ये क्या बात कर रहे हैं संजय? वो मर चुकी है, ये बात साबित हो चुकी है। और अगर वो जिंदा है तो काज लाश के बाद जो लाश मिली थी वो किसकी थी? नहीं संजू, मैं नहीं मानता। अरे भैया, राखी ने अनुराधा के साय को भी देखा है, और भैया जब मैं भी घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि घर के पीछे कोई है, और जब मैं वहां पहुंचा और जाकर मैंने देखा तो कोई नहीं था। भैया क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं ये सोच रहा संजू कि किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है। तुम्हें उसी वक्त ब्रिजेश को फोन करना चाहिए था। पहले जब चिट्ठी आई थी तो मैंने ब्रिजेश से ही कहा था, लेकिन उसने उस चिट्ठी का क्या किया कुछ पता ही नहीं भैया। संजू, जो पुलिस वाले हैं ना, हर बात को मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर जाते हैं। उन्हें हर बात उनकी जबान में समझानी चाहिए। हाँ भैया, बोलिए, बात क्या? संजय ने तुम्हें जो अनुराधा के नाम की चिट्ठी दी थी उसका क्या हुआ ब्रिजेश? मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की कि तुम लोग कोई केस सॉल्व करना चाहते हैं। आप कानून पर इल्जाम लगा? कानून पर नहीं, कानून वाले पर लगा रहा हूं। अगर तुम इस बात को सीरियसली लेते तो कल रात जो हुआ वो नहीं होता। कल रात क्या हुआ था संजय? किसी ने अनुराधा के नाम से फोन किया और राखी ने अनुराधा का साया भी देखा। ओह, तो बात यहां तक पहुंच गई। चिट्ठी पढ़ने के बाद जो मैंने सोचा था बस वही हो रहा है। राखी को अनुराधा का डर देकर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम्हें कोई कदम उठाना चाहिए था ब्रिजेश। मैं तो सिर्फ उसकी दूसरी चाल की राह देख रहा था। वाह, लाइक ऑलवेज, जुर्म हो जाने के बाद, कत्ल हो जाने के बाद कातिल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भैया, लगता है आज आप दोनों ने मुझ पर इल्जाम लगाने की ठानी ली। नहीं ब्रिजेश, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाना चाह रहा हूं। अगर तुम इस चीज को फॉलो अप करते ना तो राखी की इजाजत नहीं होती जो हुई है। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सिर्फ सही मौके की तलाश कर रहा हूं। नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं तुम पर, मुझे कोई भरोसा नहीं तुम्हारी बातों पर। आपको मुझ पर भरोसा नहीं भैया? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। संजय ने तो तुम पर इल्जाम लगाया था ना, तुम सिर्फ उसका बदला लेना चाहते हो और कुछ नहीं। किस बात का बदला भैया? संजय रिहा हो गया ना, ठेस लगी है तुम्हारे स्वाभिमान को, तुम्हारी झूठी शान को। हाथ में नहीं आया तुम्हारे, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था। भैया, अगर सबूत और गवाह साथ देते तो ये बरी नहीं होता। और अब भी आप ये मत सोचिए कि पुलिस की नजर इस पर नहीं है। खबरदार, जो संजय पे तुमने हाथ लगाया, तो तुम्हारा ये उठा हुआ जो सर है ना, उसे झुका दूंगा और संजय को पूछूंगा। तुम चिंता मत करो राखी, सब ठीक हो जाएगा।
एक मिनट संजय। राखी जी, फोन आप उठाइएगा और उससे ज्यादा देर तक ये बात करिएगा। हेलो। लगता है कुछ ज्यादा ही डर गई राखी। पुलिस का पहरा भी लगा रखा है, लेकिन मुझे न पहरे रोक सकते हैं न बंदिशें। मैं जो करने आई हूँ वो तो मैं करके रहूंगी, और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे वहीं पहुंचा दूंगी जहां तुम लोगों ने मुझे पहुंचाया है। यकीन नहीं आता, कोई मर के भी वापस आ सकता है क्या? लेकिन मैं आई, लेकिन क्यों? संजय को तुमसे छुड़ाने के लिए। संजय मेरा है, सिर्फ मेरा। ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं संजय से प्यार करती हूँ। इसलिए तो तूने मेरी गाड़ी में बम लगा दिया ताकि मैं आसान मौत मर सकूं। मैं तो आसान मौत मर गई, लेकिन तुझे तो मैं तड़पाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जाऊंगी। देखो, संजय मेरा पति है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती। वो मेरा है, तुम उसका पीछे छोड़ दो। वो जो कोई भी हो, अब हमसे नहीं बचेगा। राखी, राखी, क्या बात है? अरे रात के 2 बज रहे, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही है। जानता हूं राखी, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है। एक काम करो, ये उल्टे सीधे ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दो, देखना अच्छी नींद आएगी तुम्हें। नहीं संजय, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, अनुराधा का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकलता। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। ताज्जुब की बात है, जब वो जिंदा थी तुम परेशान थी तो ये बात समझ में आती है। अभी तुम परेशान हो जबकि वो इस दुनिया में नहीं है। वो जिंदा है संजय। राखी, अनुराधा मर चुकी है। नहीं संजय, वो बहुत चालाक औरत है। उसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है। देखो संजय, उसने हमें अलग करने की बहुत कोशिशें की। पहले हमें गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, ये किया वो किया, लेकिन वो नाकाम रही। अब वो मरने का ड्रामा कर रही है ताकि वो मुझे डरा डरा कर पागल कर दे और कुछ भी करके तुम्हें हासिल कर ले। राखी, ये सब तुम्हारा वहम है। ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुम सचमुच पागल हो जाओगी। तुमसे एक बात कहूं? कहो। संजय, जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है ना, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूं। क्या मतलब है तुम्हारा? संजय, कई दिनों से हमारे झगड़े चल रहे हैं, फिर हम मिल रहे हैं, डिवोर्स तक बात पहुंची थी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों खुशी खुशी अलग हो जाए। तुम अनुराधा से शादी कर लो प्लीज। राखी, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया है। अनुराधा मर चुकी है। अगर अनुराधा जिंदा नहीं है तो कौन मुझे बार बार तंग कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अनुराधा के अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं था। देखो राखी, हमारे और अनुराधा के बीच में जो झगड़े थे वो सारी दुनिया जानती है। हमारा कोई दुश्मन इसी बात का फायदा उठाना चाह रहा है, और अगर तुम काबू में नहीं रही तो वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। प्लीज राखी, तुम समझने की कोशिश करो।
ये सोचो कि कभी कोई चिट्ठी आई नहीं थी और ना किसी ने कोई फोन किया था। समझे? चलो उठो, चलो सो जाते हैं, बहुत लेट हो। अब आराम से सो जाओ, चलो। लगता है कुछ ज्यादा ही डर गई राखी। पुलिस का पहरा भी लगा रखा है, लेकिन मुझे ना पहरे रोक सकते हैं ना बंदिश है। मैं जो करने आई हूँ वो तो मैं करके ही रहूंगी। तुम लोगों ने बरसों अनुराधा के साथ काम किया है, क्या तुम लोगों को ये उसकी आवाज लगती है? बिल्कुल नहीं। हम दोनों अनुराधा मैडम की आवाज अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि यूं कहिए इंस्पेक्टर साहब कि अनुराधा मैडम की आवाज हमारे कानों में बस चुकी है। आज भी अकेले में उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। ऐसा लगता है कि वो मुझे पुकार रही हैं और कह रही हैं कि उठो चमनलाल सिन्हा, इस सारे ऑफिस की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझसे नहीं होगा। उनके बगैर तो वो ऑफिस शमशान लगता है इंस्पेक्टर साहब। क्यों सर? एग्जैक्टली। बहुत ईमानदार वर्कर लगते हो। लगते क्या सर, हम लोग हैं सर। मैं जानता हूं तुम जैसे ईमानदार वर्कर्स क्या करते हो। क्या सर? मेरा मतलब है जहां मालिक वहां पर वर्कर। सही कहा सर आपने। मैं भी जहां जहां अनुराधा मैडम होती थी बस वहां वहां पहुंच जाया करता था सर। तो क्या अब तुम लोग बेईमान हो गए? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? ऑफ कोर्स। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को वही होना चाहिए जहां पर तुम्हारी मैडम हो। इंस्पेक्टर साहब मजाक अच्छा कर लेते हैं। मैं आपका इशारा नहीं समझा इसका। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, कहीं अनुराधा जिंदा तो नहीं? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? जिसके शरीर के चिथड़े उड़ गए हो वो भला जिंदा कैसे हो सकती है? यानी तुम लोगों का यह कहना है कि जिस शख्स ने गाड़ी में बॉम्ब डाला था उसने अनुराधा को मारने की पूरी तैयारी कर ली? बिल्कुल। क्या तुम लोगों को यह लगता है कि मामूली से बॉम्ब से किसी भी आदमी के शरीर के चिथड़े उड़ सकते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब वो मामूली बम कहां था? वो ये तुम कैसे जानते हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा बात का बतंगड़ बता रहे हैं। इस बेवकूफ को उल्टे सीधा सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। तो ठीक है, तुम ही बता दो कि अनुराधा की गाड़ी में कौन सा बॉम्ब पड़ा, और ये बात ये कैसे जानते हैं? ये तो बकवास कर रहा है। हमने जो कुछ भी सुना और पढ़ा बस हम उतना ही जानते हैं। फाइन। तो तुम दोनों को यकीन है कि जो आवाज तुम लोगों ने अभी अभी सुनी वो अनुराधा की नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि ये आवाज अनुराधा मैडम की नहीं है। तो वैसे पढ़ना, ये लिखाई किसकी है? ये तो मैडम की राइटिंग है। इडियट, ये राइटिंग मैडम की नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? ये तो मैडम की। क्या बकवास कर रहे हो चमनलाल? ये हैंडराइटिंग मैडम की नहीं है, जबकि मैंने कभी अनुराधा को हिंदी में लिख के देखा ही नहीं। क्या कह रहे हैं सर? वो तो अपना डायरी भी हिंदी में लिखा करती थी। मैंने खुद पढ़ी है सर, बिलीव मी। चमनलाल, एक मिनट मिस्टर रॉन, एक मिनट। हाँ चमनलाल साहब, बताइए आपने ये डायरी कहाँ देखी? मैडम के टेबल पर, वो भूल कर गई थी। क्या लिखा था उस पन्ने पर? चमनलाल, उस पन्ने पर इंस्पेक्टर साहब कुछ याद नहीं आ रहा सर। बहुत पहले पढ़ी थी इसलिए। याददाश्त कमजोर है शायद। जी बहुत ज्यादा। आप लोग उस ऑफिस में कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? जी मुझे 12 साल हो गए। और अच्छा, ये बात कैसे याद रहेगी? देखिए मिस्टर, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि अनुराधा जिंदा है और मेरे पास उसका जिंदा होने का ठोस सबूत है। एनीवे, अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर।